Hello future chartered accountants. So today we are here to revise SE 260 communication with TCWG. So let us start with our discussion. So there are two important discussion in this standard. The first one being the what are the matters that we need to communicate with TCWG, and the second important discussion is what will be the communication process. So to start with, we will start with what are the matters that needs to be communicated. तो दो important चीजें समझनी है अपन को. It matters जो हमें we need to communicate with TCWG, and the second one being what will be the communication process when we will communicate with TCWG. तो सबसे पहले अपन ने समझा what are the matters that needs to be communicated. तो सबसे पहले हमें अपनी responsibility बतानी है to TCWG, the auditor's responsibility. तो ये मैटर हमें बताना है. इसमें हम क्या बताएंगे that our responsibility is to form and express an opinion on the financial statement. और हम साथ साथ में ये भी बता देंगे our audit does not relieve the management और TCWG of their responsibility. मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने अपनी responsibility fulfill कर दी तो management और TCWG की भी responsibility fulfill हो जाएगी. Audit of the financial statement does not relieve management और TCWG of their responsibility. तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम अपनी responsibility बताएंगे. हमारी responsibility है to form and express an opinion on the financial statement. तो हमने सबसे पहला मैटर क्या communicate किया, हमारी responsibility. फिर हम जो दूसरा मैटर बताएंगे वो बताएंगे प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट. हमने क्या स्कोप में लिया है, क्या स्कोप इन किया है इस बार, क्या हम इस बार ज़्यादा देखेंगे, क्या क्या टाइमिंग है जिसमें हम ये ऑडिट प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे. तो प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग. अब देखो हम क्या चीज़ ज़्यादा देखेंगे, क्या चीज़ नहीं देखेंगे, ये सब दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. एक तो होता है मटीरियलिटी के ऊपर, ठीक है. दी अब देखो क्या हम स्कोप में क्या बताएंगे, स्कोप में हम ये बताएंगे कि क्या हमने किन किन एरियाज में हमने सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करी है. तो ऑब्वियसली बात है जिन जिन एरिया में सिग्निफिकेंट रिस्क होगी उनका जो स्कोप ऑफ वर्क होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. तो प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट हम कम्युनिकेट करेंगे टू TCWG. उसमें बेसिकली हमारा मेजर कंसिडरेशन होगा टुवर्ड्स आइटम दैट आर ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, क्योंकि जो आइटम सिग्निफिकेंट रिस्क का है उधर प्लान स्कोप एंड टाइमिंग बहुत ज़्यादा होगा, हम उसमें बहुत ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, राइट. तो ये बेसिकली प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट में हम कम्युनिकेट करेंगे दोज एरियाज वेयर द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क. तीन टाइप की रिस्क होती है, एक सिग्निफिकेंट रिस्क होती है, एक हायर रिस्क होती है, एक लोअर रिस्क होती है, ठीक है. तो हम देखो हम वो वाले एरियाज कम्युनिकेट करेंगे प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट में जो सिग्निफिकेंट रिस्क से रिलेटेड है, और हम ये भी बताएंगे हाउ द ऑडिटर प्लान्स टू एड्रेस दोज रिस्क, ठीक है. सिग्निफिकेंट रिस्क को वो कैसे एड्रेस करेगा, साथ साथ में वो कौन सी हायर रिस्क को कैसे असेस करेगा. देखो मैंने बताया ना अभी आपको तीन टाइप की रिस्क होती है, एक सिग्निफिकेंट, एक हायर, एक लोअर. तो ऑडिटर कैसे एड्रेस करेगा टू द सिग्निफिकेंट रिस्क, टू द हायर रिस्क, ठीक है. तो ऑडिटर बताएगा TCWG को कि उसने, देखो ऑडिटर क्या क्या बता रहा है. ऑडिटर ने सबसे पहले बताया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर मैंने बताया प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्कोप एंड टाइमिंग. इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन क्या बोलते हैं कितनी हमने सिग्निफिकेंट रिस्क निकाली है. अब हम TCWG को बताएंगे ये हमने सिग्निफिकेंट रिस्क निकाली है, एंड इन दिस मैनर वी प्लान टू एड्रेस दिस रिस्क, ठीक है. तो इस मैनर में हम प्लान कर रहे हैं टू एड्रेस दिस रिस्क. तो ये बेसिकली हम बताएंगे. तो हाउ द ऑडिटर प्लान्स टू एड्रेस द सिग्निफिकेंट रिस्क, द हायर रिस्क. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये कभी पेपर में आया नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि ये न कभी कहीं पे स्कैनर में मिलेगा आपको, लेकिन आजकल इंस्टीट्यूट प्रोनाउंसमेंट से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को कवर किया है. और मैंने बोला है प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट में हम बताते हैं मैटर्स दैट आर ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क. साथ साथ में हम ये भी बताते हैं कि हम कैसे इसे प्लान कर रहे हैं टू एड्रेस दिस रिस्क. स्कोप ऑफ ऑडिट डिफाइन करने के लिए हमें मटीरियलिटी को जानना बहुत जरूरी है, द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी. साथ साथ में हमें इंटरनल कंट्रोल को समझना भी बहुत जरूरी है. द ऑडिटर्स अप्रोच टू इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द ऑडिट, वो भी हम कम्युनिकेट करेंगे टू TCWG. तो देखो बहुत सिंपल है, हम प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट बताएंगे. ऑडिट अपने TCWG को प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, उसमें हम ये बताएंगे कि हमने क्या क्या सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करी है, हम कैसे प्लान कर रहे हैं टू एड्रेस द सिग्निफिकेंट एंड द हायर रिस्क. साथ साथ में हम ये बताएंगे दी हाउ वी हैव लेवरेज द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी वाइल स्कोपिंग इन द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. प्लान देखो हमने अभी क्या क्या कम्युनिकेट किया, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट. अब हम जो
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सबसे सी पॉइंट, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट। तो हम TCWG को सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट भी बताते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बताते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हमें एनकाउंटर हुई ड्यूरिंग द ऑडिट। तो हम सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बता रहे हैं ऑडिट अपनी TCWG को, तो हम क्या क्या बताएंगे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में? हम बताएंगे हमारा क्या व्यू है ऑन दी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ दी अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज सही है, या हमने बहुत क्या बोलते हैं रिजिड अकाउंटिंग पॉलिसीज ले रखी है, या फिर बहुत ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी ले रखी है जिससे प्रॉफिट एंड लॉस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आती है। तो हमारा क्या व्यू है, दी ऑडिटर्स व्यूज ऑन दी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ दी अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर हम बताएंगे क्या क्या डिफिकल्टी हमें फेस हुई है ड्यूरिंग दी ऑडिट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको देखो मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, साथ साथ में सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के ऊपर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकता है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के ऊपर व्हाट आर द, ध्यान से पढ़ना क्या क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कम्युनिकेशन विद TCWG पूछा है, या फिर सिर्फ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के बारे में पूछा है, या फिर सिर्फ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी के बारे में पूछा है। क्योंकि देखो तीनों से क्वेश्चन बन सकता है। ऑल मैटर्स वो बहुत रेयर चांसेस है कि सारे मैटर्स पूछ ले जो कि कम्युनिकेशन विद TCWG करना हो, तो ज़्यादा चांसेस क्या है कि इंडिविजुअल मैटर। तो इधर से बेसिकली 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले ऑल मैटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड विद TCWG, जिसमें हमने ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट, राइट। लेकिन इसमें क्या है, ज़्यादा चांसेस क्या है पेपर में पूछा जाए व्हाट आर द मैटर्स दैट नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू TCWG इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। तो हम इसमें बताएंगे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हमें क्या क्या एनकाउंटर हुई, हमारी क्या बोलते हैं ऑडिटर्स व्यूज ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, हमारा क्या व्यू है ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब देखो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ऑब्वियसली बात है कुछ बहुत ऐसे मैटर्स होंगे जो मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन में हुए होंगे लेकिन TCWG को नहीं पता होगा। तो हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वर डिस्कस विद मैनेजमेंट। तो हमने जो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया है वो मैटर्स भी हम बताएंगे, और हम ये भी बताएंगे कि इन मैटर्स पे हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं फ्रॉम दी एंटिटी। हम इन मैटर्स पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहले देखो डिस्कशन को डिवाइड किया दो पॉइंट्स के अंदर। एक है मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड विद TCWG, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, दूसरा है व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड में 2 चीजें पड़ी, एक ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स हम अब उसमें क्या क्या बताएंगे, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या था, और फिर हम बताएंगे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द ऑडिट। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में हम 5 मैटर कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहला मैटर क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज क्या क्या एनकाउंटर हुई हमें, हमारा क्या विचार है ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, हम कौन कौन से ऐसे मैटर है सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट वर सब्जेक्ट टू डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, जो आपको नहीं पता है वो भी हम उन्हें बता देंगे। साथ साथ में कि हम कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से मेरा जो ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल, मैं क्वालिफाइड से अब मतलब मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन से अब क्वालिफाइड रिपोर्ट देने जा रहा हूं। तो मतलब ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है दैट में अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ माय ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर। तो मैंने बोला 5 मैटर मैंने कम्युनिकेट किए जिसके हमने नाम दिया सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें मैंने बताया सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, मेरा क्या विचार है ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर अभी अपन ने पढ़ा जो मैटर्स सिग्निफिकेंट मैटर्स है डेट आर इन डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, क्या क्या मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहा हूँ, साथ साथ में कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है दैट में अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ माय ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर एज द ऑडिटर कंसिडर नेसेसरी टू कम्युनिकेट विद TCWG, राइट। अब अपन चलते हैं सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हमें लिखना है कि बहुत डिले हो रही है इन्फॉर्मेशन देने में, सिग्निफिकेंट डिले हो रही है, बहुत कम टाइम है जिसमें हमें ऑडिट को कंप्लीट करना है, अननेसेसरली ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट, एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें एविडेंस को खोजने के लिए। हमें जो इन्फॉर्मेशन हमने सोची थी वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। लेट सपोज FAR ही नहीं अवेलेबल, तो डेप्रिसिएशन निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, या फिर रेस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर इम्पोज कर दी गई है, या मेरे ऊपर स्कोप लिमिटेशन लगा दी गई है। तो दीज आर सम
ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। तो मैंने बोला बहुत कम टाइम है, मुझे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, सिग्निफिकेंट डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है टू डिराइव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, जो चीज़ चाहिए थी वो है ही नहीं, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करी गई है या फिर स्कोप लिमिटेशन। तो दीज आर सम सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। तो मैंने बोला सिंपल सी बात है, अभी तक हमने 3 मैटर्स पढ़े जो कि TCWG को कम्युनिकेट करना है। पहला ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, एंड तीसरा अभी हमने पढ़ लिया सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में हमने 5 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पढ़ा हमने सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सिग्निफिकेंट डिले हो रहा है, इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है टू डिराइव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मैनेजमेंट ने हमारे ऊपर लिमिटेशन लगा दी है, स्कोप लिमिटेशन लगा दी है। तो ये सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज है जो आपको माइंड में मेमोराइज करनी है। साथ साथ में अभी हमने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स की बात कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, फिर हमारा क्या व्यू है ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसीज, मैनेजमेंट के साथ जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हमने डिस्कस किए वो वाले मैटर्स, और ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें मेरी अपनी ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्म है फ्रॉम अनमॉडिफाइड टू मॉडिफाइड चेंज हो सकता है। तो रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस दैट मे चेंज माय फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ माय ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर। साथ साथ में हमें ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को भी कम्युनिकेट करना पड़ता है टू दी TCWG, हमें ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस को भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑडिटर टू कम्युनिकेट हिज इंडिपेंडेंस, उसे अपनी फर्म के बारे में, अपनी खुद की इंडिपेंडेंस के बारे में उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू द TCWG, इट्स मैंडेटरी। तो ये एक MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट क्या बोलते हैं, ऑडिटर नीड टू कम्युनिकेट इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज हिज इंडिपेंडेंस टू दी TCWG। अब आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने, ठीक है, अगर आपका जो वो मैटर है अगर वो ऑडिटर रिपोर्ट में इंक्लूड होने वाला है, एग्जाम्पल लो की ऑडिट मैटर, ठीक है, तो वो अगर आपके ऑडिट रिपोर्ट में आने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं किस फॉर्म में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, चाहे रिटर्न होनी चाहिए या ओरल होनी चाहिए। तो मैंने बोला अगर कोई मैटर आपका ऑडिट रिपोर्ट में आने वाला है इट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म। क्या हमने प्रीवियसली बता रखा है मैनेजमेंट को, अगर बता रखा है तो ओरली भी काम चल जाएगा। तो वेदर मैनेजमेंट हैज प्रीवियसली कम्युनिकेटेड दी मैटर, ठीक है, तो क्या मैनेजमेंट ने TCWG को बता रखा है तो TCWG एक ओवरव्यू होगा, ठीक है, तो इट वुड बी फाइन अगर हम उसे ओरली भी एक्सप्लेन कर दें तो, ठीक है। फिर क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, अगर मान लो जैसे 143(12) वो जो अपना फ्रॉड वाला है वो बोलता है TCWG को बताना है, तो वो हमें रिटर्न फॉर्म में बताना पड़ेगा, राइट, है ना। फिर क्या साइज है, क्या ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत बड़ी एंटिटी, तो ऑब्वियस सी बात है हमें रिटर्न फॉर्म में देना पड़ेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ बहुत एंटिटी है, फैक्टर्स है, कुछ बहुत क्या हमारी ऑडिट रिपोर्ट में आने वाला है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या मैनेजमेंट ने प्रीवियसली बता रखा है टू TCWG, और क्या एक्सपेक्टेशन है TCWG, मतलब TCWG किस फॉर्म में हमारे से एक्सपेक्टेशन करता है दैट वी विल कम्युनिकेट द मैटर, रिटर्न फॉर्म में एक्सपेक्ट करता है, ऑरल फॉर्म में एक्सपेक्ट करता है, क्या कितनी बातचीत हमारे बीच में होती रहती है, द अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट एंड डायलॉग, और क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है इन मेंबरशिप। अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हमें कम्युनिकेशन फॉर्म को मतलब रिटर्न में रखना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द गवर्निंग बॉडी। टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड ने बोला दैट वी शुड कम्युनिकेट विद द TCWG ऑन अ टाइमली बेसिस, तो हमें भी ऐसे ही माइंड में बैठना है। तो अब मैं कराता हूँ पूरा रिवाइज स्टैंडर्ड को विद इन 1.5 मिनट, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन, सबसे पहले मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्रेम एन ओपिनियन ही है सिर्फ। प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग में हम बताएंगे सिग्निफिकेंट रिस्क, कम्युनिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क, हाउ द ऑडिटर प्लान्स टू एड्रेस दो सिग्निफिकेंट रिस्क एज वेल एज हायर रिस्क। फिर साथ साथ में मैं स्कोपिंग के लिए बताऊंगा क्या द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, राइट, है ना। फिर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट, तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी अराइज हुई है, व्हाट आर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर अपन देखेंगे कौन कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स
थे दैट वर सब्जेक्ट टू डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, जो अभी हमने TCWG भी बता देंगे, साथ साथ में कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है दैट में लीड टू चेंज इन द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ माई ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर। फिर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज में बहुत सिंपल सी बात है, हमें बहुत एक्सटेंसिव एफर्ट करना पड़ रहा है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमारे पास बहुत डिले हो रहा है, सिग्निफिकेंट डिलेज, बहुत कम टाइम है टू कंप्लीट आवर ऑडिट, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन और रेस्ट्रिक्शन इंपोज हो रही है हमारे ऊपर। तो ये बेसिकली सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज का पॉइंट आ गया। लिस्टेड एंटिटीज के केस में ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को कम्युनिकेट करना इट्स मैंडेटरी। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लो रिटर्न हो ओरल हो दैट डिपेंड्स। अब डिपेंड्स क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या साइज है, क्या लीगल स्ट्रक्चर है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो 143(12) में आपको फ्रॉड मिलता है देन यू शुड कम्युनिकेट इन रिटर्न फॉर्म, ठीक है। अब अगर मान लो वो मैटर आपका ऑडिट रिपोर्ट में आने वाला तो इट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म, है ना। तो हमें किस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब हमें रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट करना है या फिर ओरल फॉर्म में कम्युनिकेट करना है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या TCWG एक्सपेक्ट करता है, क्या हमारे बीच में नॉर्मल बातचीत रहती है, अगर हम हमारे बीच में फ्रेंडशिप अच्छी है देन वी कैन कम्युनिकेट और ओरली ऑल्सो। क्या मैनेजमेंट ने पहले उन्हें बता रखा है मैटर के बारे में, अगर बता रखा है तो वी कैन कम्युनिकेट ओरली ऑल्सो, राइट, है ना। और क्या सिग्निफिकेंट चेंज है इन दी मेंबरशिप, अगर चेंज है तो देन वी नीड टू कम्युनिकेट इन राइटिंग। टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है, वी शुड कम्युनिकेट ऑन अ टाइमली बेसिस। सो हियर वी हैव समड अप आवर essay 260 स्टैंडर्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 21 एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, तो बहुत सिंपल है, अपन ने समझ लिया ऐसे। सो थैंक्स अ लॉट।